माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 20 नवंबर 2022 इस वर्ष का क्रिस्त राजा का पर्व हम लोग मनाते हैं। मैं इससे पूर्व में भी क्रिस्त राजा पर्व के विषय में एक क्लास डाला है। मेरे विचार में पिछले वर्ष का क्रिस्त राजा पर्व के समय पर एक क्लास डाला था। आज के इस क्लास में हम लोग क्रिस्त राजा का पर्व क्यों मनाते हैं, बस इतना ही बोल करके आज खत्म करना चाहूँगा। हमें मालूम है हमारे जो चर्च का जो कैलेंडर है, लिटर्जिकल कैलेंडर, हाल ही में मैं उसके विषय में भी एक क्लास लिया था। लिटर्जिकल कैलेंडर के विषय में कौन सा काल है, उस समय पर किस चीज़ पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं और उस समय पर कौन सा कलर का इस्तेमाल करता है, ये सब हम लोगों ने उस क्लास के अंदर मनन चिंतन किया। तो लिटर्जिकल वर्ष का समापन क्राइस्ट द किंग जो फीस्ट है उसके साथ समाप्त होता है। इसका मतलब है 2022 का जो लिटर्जिकल कैलेंडर क्रिस्त राजा का इस पर्व के साथ समाप्त हो रहा है। हमें मालूम है लिटर्जिकल कैलेंडर के विषय में बताते वक्त मैंने बताया था कैथोलिक कलीसिया में ईसा मसीह के जन्म से लेकर के जीवन के अनेकों ऐसे मुख्य घटनाओं पर हम लोग फीस्ट मनाते हुए और ईसा मसीह का दुख भोग, क्रूस, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्ग जाना, पेंटेकोस्ट आदि आदि हम लोग इसके अंदर मनाता है। और साथ ही साथ पुनर्जीवित प्रभु के द्वारा करने वाला सारे कार्यों पर भी हम लोग मनाते हैं और प्रभु के लिए जीवन जी करके चाहे वो शहीद हुआ हो या अपने जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित कर जो मरने वाले जो संतों का पर्व भी इस लिटर्जिकल कैलेंडर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो एक वर्ष का लिटर्जिकल कैलेंडर क्रिस्त राजा पर्व के साथ समाप्त होता है। विशेष रूप से ये नवंबर महीना हम लोग ईसा मसीह के पुनः आगमन की प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना करने वाला महीना भी है, जिसको हम लोग जो शोधकाग्नि के आत्माओं के लिए भी समर्पित कर कर प्रार्थना करते हैं और प्रभु ईसा मसीह का दोबारा आगमन की प्रतीक्षा में हम लोग अभी रह रहा है। तो इस प्रकार एक कैलेंडर जो लिटर्जिकल कैलेंडर जो एक वर्ष का है उसका समापन इसके साथ अभी अगले सप्ताह से हम लोग नया कैलेंडर में प्रवेश कर रहा है। वो आगमन काल क्रिस्त का आगमन के साथ ये शुरू भी होता है। तो क्रिस्त राजा पर्व क्यों हम लोग मनाते हैं, ईसा मसीह को राजा क्यों कहते हैं। मेरे पिछले उस क्लास के अंदर क्रिस्त राजा का पर्व का जो क्लास है उसके अंदर क्रिस्त राजा के विषय में बाइबल में कहाँ कहाँ क्या क्या वचन है ये सब मैंने उसके अंदर बताया था। लेकिन आज के क्लास में मैं केवल वहां रुकना चाहूंगा, ये क्रिस्त राजा पर्व क्यों मनाते हैं। इसके लिए 3 कारण मैं बता कर दूंगा। सबसे पहला कारण है ये बताने के लिए, इसका घोषणा करने के लिए, इसको स्वीकार करते हुए संसार को घोषणा करता है
कि ईसा मसीह संसार का सृष्टि करता है। ईसा मसीह ने अपने द्वारा अपने लिए सब कुछ की सृष्टि की। हम लोग बाइबल के अंदर इसके विषय में पढ़ते हैं। कलोसियों का पत्र को सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा। कलोसियों का पत्र अध्याय 1, उसका वाक्य 12 से लेकर के 20 तक बहुत अच्छा है। कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 12 to 20। लेकिन मैं सीधा जाना चाहूंगा वाक्य 16 से। वाक्य 15 से पढ़ लेते हैं। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। इस क्रिस्त राजा पर्व मनाते हुए सबसे पहले हम लोग संसार में ये घोषणा करता है, सब कुछ का सृष्टिकर्ता ईश्वर ईसा मसीह। ईसा मसीह ने सब कुछ को सृष्टि किया है। और यहाँ का इस वचन को थोड़ा और समझने की जरूरत है। यहां पर संत पौलुस बोलते हैं, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य। इसका मतलब दृश्य अदृश्य सब कुछ का, चाहे स्वर्ग में कुछ हो या इस पृथ्वी में, सब कुछ का सृष्टि ईसा मसीह के द्वारा, ईसा मसीह के लिए ईसा मसीह ने किया है, ये बता करके दे रहा है। यहां पर स्वर्ग या पृथ्वी क्यों बोला है? स्वर्ग में क्या सृष्टि किया? इसके बाद वहां पर पीछे हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, ये कहते हैं। स्वर्गदूतों के श्रेणियों के विषय में इसी बाइबल का, हिंदी बाइबल का जो टिप्पणी में लिखा हुआ है, जो टिप्पणी में जो लिखा हुआ है स्वर्गदूतों की श्रेणियां, उसको अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, मूल में उनके नाम इस प्रकार है बोल करके। इसका मतलब है, ये जो परिभाषा किया है, उस परिभाषा पुस्तिका में उनका नाम नहीं था। लेकिन आप यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन को देख लीजिए, वहां पर आपको 4 नाम लिखा हुआ मिलेगा इन स्वर्गदूतों का। क्या लिखा हुआ है वहां पर? हिंदी में उसको ऐसा हम लोग ट्रांसलेशन कर सकता है। सबसे पहला श्रेणी स्वर्गदूतों का, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर भी, और कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं स्वर्गदूतों का 9 श्रेणियां हैं, 3-3 कर करके 9 श्रेणियां हैं। तो उसमें 4 श्रेणियों के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। हमें बाइबल के अंदर कई श्रेणियां पढ़ने के लिए मिलता है, उनमें से 4 श्रेणियों के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। जनरली सब लोग जानते हैं जो प्रधान दूतों के विषय में, तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर रफाएल स्वर्गदूत स्वयं कहा, स्वर्ग में ईश्वर के सामने निरंतर उपस्थित रह करके सेवा करने वाला एक स्वर्गदूत में कर करके। तो प्रधान दूतों के विषय में हम लोग जानते हैं, वो एक श्रेणी है। इसके बाद एक साधारण श्रेणी भी है स्वर्गदूतों का, ये दूसरा श्रेणी हो गया। इसके बाद बाइबल के अंदर हम लोगों को सराफीम के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है, केरूबों के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। तो सराफीम एक श्रेणी है, केरूब एक श्रेणी है, प्रधान स्वर्गदूतों के एक श्रेणी है, साधारण स्वर्गदूतों के एक श्रेणी है। इसके बाद यहां पर हम लोगों को
चार और श्रेणी का नाम लिखा हुआ मिल रहा है। कौन सा है? सबसे पहले कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 16 का एक्सप्लेनेशन में इंग्लिश बाइबल में आपको ये नाम मिलेगा। हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर वो नाम को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन उसका फुटनोट में वो लिखा हुआ है। सबसे पहला सिंहासन, प्रभुत्व, आधिपत्य और अधिकार, ये जो चार स्वर्गदूतों का श्रेणी है, स्वर्गदूतों का चार श्रेणी। और यदि हम लोग एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 को पढ़ेंगे, एफेसियंस चैप्टर 1:21, वहां पर भी लिखा हुआ बात को थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सबके ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। तो यहां पर लिखा है उनका कितना नाम, उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो कर करके। यहां पर नाम नहीं लिखा, लेकिन यहां पर भी जो मूल किताब का जो नाम है उसको फुटनोट में दिया है। उन चार नाम यहां दिया हुआ वो है आधिपत्य, अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुत्व। तो यहां पर भी वो चार नाम हम लोगों को मिलता है। इसमें हम लोगों को मालूम है कोलोसियों का पत्र के अंदर हम लोगों को आधिपत्य भी था, आधिपत्य, अधिकार, सिंहासन। यहाँ पर एक हम लोगों को ज़्यादा वहाँ पर सिंहासन ज़्यादा मिला यहाँ से बढ़ करके। यहाँ चार नाम हैं और वहाँ पर भी चार नाम हैं। कोलोसियों के पत्र में एक अलग जो एक दिया हुआ है वो है सिंहासन। तो इस चार और वो पांच मिलकर के पांच हो गया। और हम लोगों ने पहले सराफीम, केरूब और जो प्रधान दूध और साधारण जो दूध है, इस प्रकार का चार और देखा था। तो पांच और चार इस प्रकार 9 गण में, इसलिए दूधों का 9 गण जो बोलता है वो 9 गण का नाम यही है। एक बार और मैं बोल करके देता हूं, इनके ऊपर भी ईसा मसीह का आधिपत्य है। ईसा मसीह इनके ऊपर है, इनके सृष्टिकर्ता ईसा मसीह कर करके बोल करके दे रहा है। इसका मतलब सब कुछ का, इवन स्वर्गदूत का भी सृष्टिकर्ता और ईश्वर के लिए, ईसा मसीह के लिए इनकी सृष्टि हुआ, ये यहां पर बोल करके दे रहा है। तो सबसे पहले इन स्वर्गदूतों का नाम को एक बार और, इन ग्रुपों का नाम एक बार और बोलता है। एक स्वर्गदूत नहीं, सराफीम एक ग्रुप है। सराफीम, केरूब और सिंहासन, ये है एक पहला ग्रुप। 3 ग्रुप में 9 है। तो इस प्रकार का जो 9 जो ग्रुप को फर्दर 3 ग्रुपों में, मुख्य ग्रुपों में जो डिवाइड करता है, उसमें सबसे पहला उस ग्रुप के अंदर सराफीम है, इसके बाद केरूब है, इसके बाद सिंहासन। इसके बाद जो 3 ग्रुप है जिसको हम लोग आधिपत्य, अधिकार, सामर्थ्य, इसके बाद है प्रभुत्व, प्रधान दूध और साधारण दूध। मेरे विचार में इन दूधों का, इन गणों का नाम आप समझ गया। ये सब कुछ मसीह द्वारा सृष्टि किया और मसीह के लिए सृष्टि किया। इसको स्वीकार करते हुए घोषणा करने वाला एक पर्व है
क्रिस्त राजा का पर्व। क्रिस्त राजा का पर्व में हम लोग सबसे पहले घोषणा करते हैं, सारे संसार के सब वस्तुओं का, सब कुछ का सृष्टिकर्ता हमारा प्रभु ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा सब कुछ का सृष्टि हुआ, ये बाइबल के अनुसार हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अभी दूसरा, सब कुछ का ईसा मसीह सारे संसार का, हर एक व्यक्ति का मुक्तिदाता ईसा मसीह है। इसकी घोषणा भी हम लोग इस पर्व पर करता है। ईसा मसीह संसार का मुक्तिदाता है, क्योंकि केवल ईसा मसीह ने पापियों के लिए अपना रक्त बहाकर क्रूस बलिदान के द्वारा मानव जाति को, संसार को ईश्वर से, अपने पिता से मेल करवाया। क्रूस के द्वारा संसार का मुक्ति देने वाला ईश्वर ईसा मसीह है। संसार के पापों का प्रायश्चित स्वयं करते हुए पाप मुक्ति के लिए अपना रक्त बहाकर, उस रक्त की कीमत पर संसार को प्रभु ईसा मसीह ने मुक्ति दिया। उस मुक्तिदाता ईश्वर की आराधना करने का समय इस क्रिस्त राजा पर्व में हम लोग मनाते हैं। दूसरी बात यह है। तीसरा, ईसा मसीह में पूर्णता ईश्वर निवास करता है, जिसकी घोषणा हम लोग करते हैं। उसके लिए भी हम लोगों को कोलोसियों का पत्र, उसके अध्याय 2 वाक्य 9 को अगर पढ़ेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9, वहां पर पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। ईसा मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर के निवास करती है। अर्थात इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 में, तीतुस का पत्र अध्याय 2:13 में, यह सब हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। हर जगह पर इसके विषय में लिखा हुआ है। ईसा मसीह ईश्वर है कर करके इसके इन वचनों के द्वारा हमें बता करके दे रहा है। तो इस क्राइस्ट द किंग, क्रिस्त राजा पर्व के दिन में हम लोग इसका भी घोषणा करता है, ईसा मसीह सच्चा ईश्वर है। ईसा मसीह जीवित ईश्वर है। कलवारी क्रूस पर मर करके वो मरा पड़ा नहीं है, वो तीसरे दिन जी उठा है। वो जी उठ करके हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ रह करके हमें पाप मुक्ति देकर हमें स्वर्ग राज्य देने वाला, मुक्ति एक मनुष्य को चाहिए, क्रिस्त के द्वारा है। वो क्रिस्त, क्योंकि वो ईश्वर है, पूर्ण रूप से वो ईश्वर है, इसकी घोषणा करने वाला दिन है। और वो इमानुएल आज हमारे साथ है। इसलिए क्रिस्त राजा पर्व के दिनों में परम प्रसाद का जुलूस निकालने का कारण भी यही है। ये तीनों घोषणाएं उसके अंदर है। जब हम राजाधिराज का गीत गाते हुए, उनका जय जयकार करते हुए, जब जुलूस में परम प्रसाद में उपस्थिति प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित उस यीशु को, उस ईश्वर की आराधना करते हुए उन्हें लेकर के जाता है, हम इसकी घोषणा यही करता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सारे संसार के सृष्टिकर्ता ईश्वर यही है। इसके बाद हम घोषणा करता है, वो हमारा मुक्तिदाता, संसार को मुक्ति देने वाला, स्वर्ग राज्य देने वाला ईश्वर। और साथ ही साथ हम घोषणा करता है, एकमात्र जीवित प्रभु ईसा मसीह है। तो क्राइस्ट द किंग, जो क्रिस्त राजा पर्व हम मनाने का यही उद्देश्य है। हमारे जीवन में यदि इसकी घोषणा करना है, क्रिस्त के अनुरूप हमें जीवन जी करके, फिर से मैं बोलूंगा, यदि आप क्रिस्त को
अपना राजा, अपना मुक्तिदाता के रूप में घोषणा करना है, सबसे पहले अपने जीवन में मसीह को प्रकट कर दीजिए। ईसा मसीह के अनुरूप जीवन जीकर अन्य जाति के लोगों के बीच में आपका जीवन, आपका प्रेम, आपका भाईचारा, आपका सेवा कार्य, ये घोषणा करना चाहिए कि आप एक ईसाई है। आप अपने जीवन के द्वारा मसीह की घोषणा करना है। आपका स्वभाव, आपका चाल चलन सब उसके योग्य बनना है। तब आप अपने जीवन के द्वारा क्रिस्त को अपना राजा मानकर इसकी घोषणा कर रहा है। दूसरी बात, इस पर्व के दिन में मिस्सा बलिदान में भाग लेना और योग्य रीति से अर्थात पाप स्वीकार कर परम प्रसाद को ग्रहण कर हम उस मसीह में एक होकर अपने जीवन को मसीह जैसे बना सकता है। तो हमें आज के दिन में एक अच्छा पाप स्वीकार कर मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। इसके द्वारा हम उस क्रिस्त राजा को घोषित करता है। ये प्रभु है। इसलिए फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 10 को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों का पत्र, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10, वहां पर लिखा है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटना टेके। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 23 में भी, आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 23, यहां पर भी नबी इसहा के द्वारा इसका भविष्यवाणी किया। आमोस का ग्रंथ अध्याय 14, रोमियो का पत्र अध्याय 14 वाक्य 11 के अंदर भी हम लोग ये पढ़ते हैं, ईसा मसीह का नाम सुनकर आकाश तथा पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासियों को घुटना टेकना है। इसका मतलब प्रभु का आराधना आकाश में अर्थात स्वर्ग में जितने भी दूध संत लोग हैं, वो प्रभु के सिंहासन के सामने दंडवत कर उनकी आराधना करते हैं। और उसी प्रकार इस पृथ्वी के सब मनुष्य ईसा मसीह के नाम के सामने घुटना टेकर उनकी दंडवत कर उनकी आराधना करना है। तीसरा, अधोलोक। कई लोग बोलते हैं मृत लोग कब्र के अंदर ही पड़े रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता करके, लेकिन संत पौलुस लिखा है अधोलोक के लोग प्रभु का जो निवासी है प्रभु के सामने घुटना टेके करके। अधोलोक यहाँ जो लिखा हुआ है, यदि आप अंग्रेजी बाइबल सब देखेंगे वहां पैराडाइज, इसका मतलब पैराडाइज जो मृत लोग जो गया है, मृत्यु के बाद जो लोग गया है। ईसा मसीह ने जो दाहिने ओर के जो डाकू है उनसे कहा था, तुम आज ही मेरे साथ परलोक में रहने का, अर्थात मृत्यु के बाद उनका परलोक जाने का। वे प्रभु के सामने घुटना टेकेगा, यही लिखा है। और हम लोग रोमियो का पत्र दिया है 14 वाक्य 11 को, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 11 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। वहां लिखा है, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु कहता है अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। तो लिटर्जिकल कैलेंडर समाप्त होते होते सारे संसार, आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी उस राजाधिराज प्रभु के सामने दंडवत कर आराधना करने का विशेष पर्व है ये क्राइस्ट द किंग का। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। राजाधिराज प्रभु,
स्वीकार कीजिए। मेरे यीशु संसार का मुक्तिदाता ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर, सत्य ईश्वर, स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी जिनके सामने घुटने टेकर उनकी आराधना करता है, उस मसीह हमारा राजाधिराज प्रभु है, उसकी निरंतर आराधना करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे। विशेषकर आज पर्व के दिन में प्रभु का शरीर रक्त को आज हम ग्रहण करेंगे। योग्य रीति से उसे ग्रहण करते हुए प्रभु में एक हो जाएंगे, प्रभु जैसे जीवन जीने का निर्णय करें। क्रिस्त राजा पर्व के समय पर संसार के सामने क्रिस्त को संसार के मुक्तिदाता के रूप में, संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में, संसार का एकमात्र जीवंत ईश्वर के रूप में हम घोषित करेंगे। जुलूस में भाग लेते हुए उस राजाधिराज प्रभु की हम आराधना करेंगे, नमन करेंगे। हमारे जीवन का नाद, हमारे परिवार का नाद, संसार का मुक्तिदाता, उस ईश्वर की हम आराधना करेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु क्रिस्त राजा आप सबों के घर का राजा बने, घर में प्रेम आनंद शांति आवे। जितने भी बीमार लोग हैं, विशेष रूप से मुझसे जितने भी लोग प्रार्थना मांगे हैं, उनके लिए मैं इस समय पर प्रार्थना करता हूं। जो हार्ट के बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, किडनी प्रॉब्लम है, शारीरिक जोड़ों में दर्द है, ऐसे अनेकों प्रकार के बीमार लोग, निस्संतान दंपतियों को इस समय पर मैं समर्पित करता हूं। राजाधिराज प्रभु से विनती करता हूं, इन सबों को प्रभु आशीष दे, निसंतानों को संतान दे, बीमारों को चंगाई प्रदान करे, बच्चों को पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान मिले, युवक युवतियों को पवित्रता का साधना कर प्रभु के लिए जीने का कृपा शक्ति मिले, परिवार में शांति आवे, लड़ाई झगड़ा नशा सब परिवार से दूर हो जाए, परिवार मिलकर के रोज प्रार्थना करने वाला परिवार बन जाए। समर्पित करें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।